हेलो बच्चों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे, है ना। सब पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम फिर से आप लोगों के पास एक नया टॉपिक लेके, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले वीडियो मेरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैंने वो सारे सॉल्यूशंस करवाए थे जो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना हो, डिस्क्रिमिनेंट लगाना हो, ये सब पिछले वीडियो में मैंने कराया है। आज उसका वर्ड प्रॉब्लम को लेके आ गया हूं। तो आप सभी का दिल से स्वागत है स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी में। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आईसीएसई बोर्ड में चैप्टर 6 में है, और अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपको ये मिलेगा चैप्टर 4 में। तो दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सब उसका वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। दोनों के लिए है, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल। और इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं होता है, इसमें ऐसे वर्ड्स लिखे रहेंगे, इसको पढ़ के और आपको क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो फिर आपको उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके या जैसे भी है उसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू या एक्स का वैल्यू निकाल देना है। दो आंसर हमेशा निकलता है, कई बार एक आंसर को रिजेक्ट करना होता है कोई कारण से। तो देखिए, आज के अभी हम 6A एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को जो जो हमको ठीक लगा है वो यहाँ पे लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 56। दो लगातार इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, लगातार। तो बोल रहा है कि दो लगातार जो इंटीजर है ना, लगातार मतलब जैसे 4 एक इंटीजर है तो उसके बाद 5 आता है, तो दोनों लगातार हुआ, है ना। तो बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है किसका, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर तो हमको पता नहीं है, तो ऐसे करके हम उसका इंटीजर्स को लेट कर लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। x एक हुआ तो दूसरा क्या होगा, उससे एक ज्यादा, मतलब x प्लस 1। तो क्वेश्चन में था ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 56 है, तो देयरफॉर x इंटू x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो है 56। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 56 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें तो यह -56 इसको दो हिस्सा में बांट देंगे, एक आएगा 8 और एक आएगा 7, क्योंकि 8 7 जब 56 हो जाता है। और 8 में अगर हम -7 कर दें तो ये एक बीच वाला जो वैल्यू है ना, यहाँ x के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मिडिल टर्म हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 8 बचेगा, और यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 8 ही बचेगा। x प्लस 8 अगर हम कॉमन ले लिए यहाँ और यहाँ से तो यहाँ x माइनस 7, ये x प्लस 8 बराबर 0, और यहाँ x माइनस 7 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ -8 हुआ और यहाँ से x का वैल्यू 7 हुआ। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था क्या कि प्रोडक्ट बताओ दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का। तो एक इंटीजर अगर हम 7 लेते हैं तो दूसरा इंटीजर को एक बढ़ा के 8 ले सकते हैं। अगर एक इंटीजर को हम -8 लेते हैं, इंटीजर नेगेटिव में भी होता है, तो उसके बाद दूसरा इंटीजर -7 हो सकता है। तो डायरेक्ट लिख सकता है, यहाँ किसी को भी हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। जबकि अगर यहाँ लिखा रहता ना कि 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव बोलता तो इसको रिजेक्ट कर देते। लेकिन अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर बी, एक हो गया -8, एक हो गया -8 और एक हो गया -7, उससे एक ज्यादा, या फिर एक हो गया 7
और दूसरा हो गया 8। 7 तो 7 से एक ज्यादा 8, अगर ये -8 है तो -8 अगर है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो -7 आता है, इसलिए वो है। क्लियर है? तो इस तरह से ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसी तरह से और भी क्वेश्चन है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, दिया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहा जाता है जो 1 से शुरू होता है इनफाइनाइट तक जाते रहता है, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 लगातार नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लगातार यहां भी बोला गया है तो हम इंटीजर्स को ले लेंगे ऐसे, लेट द यहां लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी, इंटीजर तो नहीं, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर बी, एक हो गया x तो दूसरा हो गया x+1, ऐसा। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अब इसका सम करना है लेकिन स्क्वायर का सम करना है, इसी को नहीं करना है। मतलब एक बार x का स्क्वायर करेंगे और एक बार x+1 का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, तो ये 41 आना चाहिए। ये आएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b का स्क्वायर, मतलब x² + 1 + 2x, ऐसा सॉल्व करेंगे तो x² 2x² हो जाएगा। फिर यहाँ 2x लिख देते हैं, फिर ये 1 लिख दिए, 41 को इधर ले आएंगे और यहाँ 0, तो ये हुआ 2x², फिर यहाँ हुआ 2x, फिर यहाँ हुआ 40 और यहाँ हो गया 0। इसमें 2 कॉमन लेना चाहोगे तो ये x² होगा, फिर x होगा, फिर 20 होगा और ये 0 होगा, 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, इतना बचा। क्लियर? इतना बचा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, देखो इसका, तो ये -20 है, इधर तो कुछ है नहीं, तो ले -20 को तुम ब्रेक कर सकते हो 5 और 4 में, 5 और 4 में, और हमको 1 लाना है प्लस में, देख रहा है ये +1 यहाँ बगल में, तो इसके लिए 5 होगा और ये -4 होगा, 5 में 4 जाएगा तो -1 बचेगा। ये हो गया x², ये हो गया 5x, ये हो गया -4x और ये 20 हो गया। तो x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x + 5 बचेगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी x + 5 बचेगा और ये 0, दोनों से x + 5 को कॉमन ले लेंगे यहाँ और यहाँ से, तो क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ x और यहाँ बचेगा 4, ऐसे। तो एक बार x + 5 को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार x - 4 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x का वैल्यू -5 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये निकला। तो अगर नेचुरल नंबर बोला था तो ये रिजेक्ट कर देंगे, नॉट पॉसिबल, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, हेंस जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 4 और एक उससे ज्यादा, यानी कि 5, 4 से ज्यादा एक क्या होता है? 5 होता है। तो इस तरह से ये बन गया। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाना। अब देखो यहाँ, फाइंड द 2 नेचुरल नंबर हुज डिफरेंट विच डिफर बाय 5, मतलब 2 नेचुरल नंबर बताओ जिसका अंतर, डिफरेंस वो है 5। तो यहां भी क्या करोगे? तो यहां भी करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी डिफर है 5 का ना, तो एक अगर x हुआ दूसरा x + 5 होगा, 5 का अंतर है ना इसमें, एक अगर x है दूसरा क्या होगा? x + 5, इसमें 5 का अंतर है।
ठीक है, तो 5 का अंतर है। फिर आगे लिखा हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97। उसका सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये दोनों को सम करके स्क्वायर करेंगे 97 आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 97 आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, यहाँ 97। एक्स एक्स मिलके 2x स्क्वायर हुआ, फिर 10x हुआ, फिर 25 तो था ही, उधर से 97 आएगा, यहाँ 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 10x, इसमें ही माइनस होगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा माइनस। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 36। ये 2 उधर गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 5x, यहाँ 36 और ये 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये है -36। तो -36 को किस में बांटे ताकि बीच में 5 आ जाए, तो हो जाएगा 9 और 4 में। देखो 9 4 जा 36 होता है और हमको +5 चाहिए तो इसमें माइनस लगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगा? तो मिडिल टर्म ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x, 9x माइनस 4x और -36 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 9 बचेगा और यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 9 बचेगा। यहाँ x प्लस 9 को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ देखो ये x प्लस 9 को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू -9 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 4 आएगा। यहाँ पे भी क्या बोला था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है तो इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, नॉट पॉसिबल। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज नंबर बी। एक हो गया 4, तो दूसरा होना चाहिए उससे 5 ज्यादा, यानी कि x प्लस 5, यानी कि 4 प्लस 5, दैट इज 9। तो एक आया 4 और दूसरा आ गया है 9। क्लियर है? तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखो इस टाइप का। 2 नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10। क्या बोला है कि 2 नेचुरल नंबर है जिसमें 3 का अंतर है, तो यहां लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर या नेचुरल नंबर बी x एंड x प्लस 3, क्योंकि 3 का अंतर होना चाहिए इसलिए x और x प्लस 3। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब ये रेसिप्रोकल होता है, x का रेसिप्रोकल 1/x और x प्लस 3 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 3, तो ये दोनों का रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो आएगा 7/10। एलसीएम ले लो, ये हुआ x और ये हुआ x प्लस 3। ये नंबर यहाँ 1 से इंटू करेंगे x प्लस 3 और ये x को यहाँ इंटू कर दिए, x और x मिलके हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा, ये 7 से इसको करोगे तो 7x स्क्वायर प्लस 21x और ये 10 से इसको करोगे तो 20x प्लस 30। सबको एक साइड शिफ्ट कर दो तो ये होगा 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखो 7x स्क्वायर 21 में 20 गया तो सिर्फ x बचा और यहाँ माइनस 30 है। अब कर देना है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो यहाँ देखो यहाँ 30 है और यहाँ 7 है,
तो हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होकर 7 3 जा 21 इतना। अब इसको दो हिस्सा में बांटो जिससे बीच वाला नंबर यहाँ एक आ जाए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है एक। कैसे एक आएगा, तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। जैसे ई ई कहीं बगल में ऐसे करके ब्रेक कर लेना अगर तुमको दिक्कत होता है तो। जैसे इसको हम करेंगे 2 से, तो ये 1 आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आएगा। फिर 2 से नहीं, 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं। यहाँ 5 से करेंगे 2 और 1, फिर 3 से करेंगे तो 7। ठीक है, अब देखो 7 और अगर 2 इंटू करते हैं तो हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, अरे दोनों इंटू करते हैं तो 15, 15 में 14 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसा होना चाहिए, तो यहाँ लिख देना 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये दोनों में कुछ कॉमन आएगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ x तो आ ही जाएगा। इस 7x प्लस 15 बचेगा, ये दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी 7x प्लस 15 ही बचेगा। फिर 7x प्लस 15 को अगर हम कॉमन निकाल लिए दोनों जगह से तो यहाँ x माइनस 2 बचा। यहाँ से 7x प्लस 15 को 0 के बराबर लिख दिए और यहाँ पे x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर लिख दिए, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 15/7 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा। ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। इसका मतलब हम लोग को 2 नंबर लिए थे तो ये 2 रहेगा, तो यहाँ 2 प्लस 3 यानी कि 5 रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 2 and 2 plus 3 यानी कि 2 and 5। टू एंड 5 क्लियर है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बोला डिवाइड करो 15 को 2 पार्ट में, मतलब 15 जो है नंबर उसको 2 पार्ट में बांट दो और इस तरह से बांटना है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। उसका सम ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे जैसे, तो हम ऐसे करेंगे लेट द रिक्वायर्ड 2 पार्ट है ना, बी, एक को x मानेंगे ना तो दूसरा को 15 माइनस x मानना पड़ेगा, 15 माइनस x। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि यही दोनों नंबर का सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x और उसका 1/15 माइनस x, तो इसका वैल्यू आएगा 3/10। एलसीएम ले लिए, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे करेंगे, ये x से ये x कट जाएगा, बचेगा 15। यहां हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3/10। तुमको पता है दोनों को बराबर के इस साइड उस साइड, यार दोनों ऊपर वाला वैल्यू को चाहो तो ऐसे काट सकता है, 3 से 1 बार में और 3 से 5 बार। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना, 5 इंटू 10 50 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15x, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सबको उठा के इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। ये हुआ। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो इसका, जैसे ये एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ 50 है, यहाँ 15x है। मिडिल टर्म करोगे इसका ना तो ये 10 और 5 में हो जाएगा, ऐसे माइनस 10x माइनस 5x मिलके 50 भी होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो, और ऐड करोगे तो 15 भी आ जाएगा। फिर यहाँ 50 है ही, इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो यहाँ x प्लस 10 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन ले लो, यहाँ भी x माइनस 10 बचेगा।
अच्छा देखना एक चीज, यहाँ 5 कॉमन ले रहे हैं ना, 5 के साथ माइनस भी कॉमन आ रहा है और इसलिए यहाँ का साइन बदल जा रहा है। x माइनस 10 कॉमन ले लिए, इतना आया। तो यहां से देखो x का वैल्यू 10 आ गया और एक x का वैल्यू 5 आ गया। तो लिख देंगे कि दो पार्ट जो होगा ना, पहला होगा देखो यहाँ पे अगर हम 10 लिखे तो यहाँ 10 माइनस 10, और अगर इसको 5 लिखे तो यहाँ 10 माइनस 15 माइनस 5, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इज, पहला हो जाएगा अगर 10 लिए तो 10 एंड 15 माइनस 10 यानी कि 5, या फिर और अगर हम 5 लिए यहाँ 5 तो यहाँ पे 15 माइनस 5 यानी कि 10, ये दोनों हो सकता है पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो ये बन गया। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, देखो ये है, क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है उसका सम ऑफ स्क्वायर करेंगे दोनों को तो 208 आता है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज, जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर है 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है, छोटा नंबर जो है ना उसका 8 टाइम्स है, तो यहां लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई। देखो यहां दो वेरिएबल हम ले लिए, बाद में एक को हटा देंगे। तो क्या क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये दोनों को सम करेंगे स्क्वायर करके, तो बोल रहा है 208 आएगा। एंड दूसरा चीज क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ लार्जर, अच्छा यहां मेंशन कर देना कि x बड़ा है y, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, ये स्क्वायर की वो बराबर है 8 टाइम्स 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ये हुआ। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और ये दोनों से क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर के बदले 18y लिख सकते हैं, और यहाँ वाई स्क्वायर था ही, यहाँ 208 था, तो वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर 18y को लिखते हैं, फिर उसको इधर ले आते हैं 208, और ये हो गया 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो ये जो 208 है माइनस में, इसको प्राइम फैक्टर में बांट लेना थोड़ा सा, हमको 18 लाना है, ठीक है, तो ये 2 से करेंगे तो 104, फिर 2 से करेंगे तो 52, फिर 2 से करेंगे तो 26, फिर 2 से करेंगे तो 13। अब देखो इधर करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या फिर देखो ये 26 में 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों मिलके 26 हुआ और ये तीनों मिलके 8 हुआ, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 8y माइनस 208 इक्वल टू 0, ऐसे। ये दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 26, इसमें 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वही 26 बचेगा। x सॉरी y होगा हर जगह, हम एक दो जगह पे x लिख दिए हैं तो उसको हटाना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ y होगा ना, और यहाँ भी y होगा, तो y प्लस 26 को अगर हम हटा दें, देखो y प्लस 26 को अगर हम इधर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा y माइनस 8, और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र किया था, ठीक है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ। तो यहाँ से ना एक बार y प्लस 26 बराबर 0 होगा, और एक बार y
-8 बराबर 0 होगा। यहाँ y बराबर -26, यहाँ y बराबर 8। ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना है। तो हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज, पहला देखो, पहला हो गया 8, तो दूसरा हो जाएगा, यहाँ 8 रख देना। तो यहां अगर 8 रख देंगे 18 × 8 144। x का वैल्यू रूट में इतना यानी कि 12। नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, तो एक आया, हेंस एक का वैल्यू 8 आया और दूसरा आया 12। यही आंसर होगा। क्लियर है? इस तरह से ये बन गया। अब आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर है, समझ रहा है? इवन नंबर होता है जो 2 का टेबल में आ जाए, है ना। यहाँ बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। तो एक नंबर को हम ऐसे लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इवन नंबर इज, पॉजिटिव इवन नंबर क्या क्या होगा? पहला नंबर हो जाएगा x, तो दूसरा क्या होगा पता है? उससे 2 ज्यादा, क्योंकि जैसे एक 5 या 6 एक इवन नंबर है, तो उसके बाद इवन नंबर कौन आता है? 8, इससे 2 ज्यादा। 12 एक इवन नंबर है, उसके बाद कौन इवन आता है? तो 14, 2 ज्यादा, हमेशा 2 ज्यादा होता है। क्लियर? तो लिख दिया है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इवन नंबर बी x एंड x+2। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इवन नंबर, यही इसका स्क्वायर का सम, मतलब पहला x तो दूसरा x+2 का स्क्वायर करेगा तो आएगा 52। सॉल्व करेंगे तो ये x² हुआ, ये x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस इज इक्वल टू 52। ये हो गया 2x², ये हो गया 2x, ये हो गया 1, इधर से 52 इधर आके माइनस, इतना है। अच्छा यहाँ 1 नहीं था ना, यहाँ था 2, तो अगर 2 था तो ये होगा 4 इसमें आके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर 2ab के जगह 4x भी होगा बच्चा। यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ किए, इसको हटा देते हैं। देखो ये हुआ x², ये हो गया x² प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर यहाँ 4x होगा। ये दोनों मिलकर 2x² बन गया, यहाँ 4x हुआ, ये 4 था ही, और 52 इधर आ जाएगा, तो -48 यहाँ बचेगा, और यहाँ 4x और यहाँ 2x², यहाँ 0। इसमें 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस 2x माइनस 24, 2 उधर ले जाके 0 कर देंगे। इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, 12 और कितना में टूटेगा? तो 6 और 4 में, ये x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो यहाँ x प्लस 6, यहाँ 4 कॉमन ले लो x प्लस 6, x प्लस 6 को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ x माइनस 4 बचेगा। x प्लस 6 बराबर यहाँ 0 है, और यहाँ x माइनस 4 बराबर 0 होगा। x का वैल्यू -6, x का वैल्यू 4, ये नहीं लेना है क्योंकि हमको पॉजिटिव लेना था, ये नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू 4 एक आया, तो दूसरा उससे 2 ज्यादा होगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज
एक 4 हुआ तो दूसरा उससे 2 ज्यादा यानी कि 6 होगा। क्लियर? ये बन गया इसका भी। ये देखो क्या लिखा है, 3 पॉजिटिव नंबर है वो इस रेशियो में है। ठीक है, तो बोला फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। सबसे पहले तो 3 नंबर है और तीनों का रेशियो इस तरह दिया है, तो तुम इसको ऐसे लिखो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए बी सी, चलो मान लेते हैं। तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी जो है ना 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। तो देखो ऐसा जब भी रेशियो आए तो तुम क्या करना, ये 2 है 3 है और 4 है, सबका एलसीएम कितना होता है, देखो एलसीएम ले लेना। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 ऐसे कितना आता है, तो मिलेगा 12 आता है। तो इस सारे नंबर को ना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चेंज हो जाएगा। देखो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 12/2 आने के 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 12 से करेगा ना तो ये 4 आ जाएगा और इससे करेगा 3 आएगा। मतलब ये जो ए बी सी है ना इसका रेशियो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा 6x, बी हो जाएगा 4x और सी हो जाएगा 3x, ऐसे 6x 4x 3x ऐसे। तो बोला था यही सबका ना स्क्वायर का सम करने से 244 आता है। देयरफॉर देखो 6x का स्क्वायर, फिर यहाँ 4x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर का सम करोगे तो आएगा 244 ऐसे। तो 6 का 36 होता है, ये 4 का 16 होता है, इसका 9 होता है, यहाँ 244 है, मिलाओ तो आएगा 60, इतना आएगा। देखो इतना आया सबको मिलाने से। तो इस 61 को इधर ले जाते हैं उठा के, ई से 4 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू रूट में 4 जिसका वैल्यू 2 आता है, x का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब तीनों नंबर निकल गया। देखो a हो जाएगा 6 × 2, a हो जाएगा 6 × 2, b हो जाएगा 4 × 2 और c हो जाएगा 3 × 2, ये 6, ये 8 और ये 12। क्लियर है, आंसर आ गया। उसके बाद यहां देखो बोला डिवाइड करो 20 × 2 पार्ट सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। तो सबसे पहले देखो ये 20 है, तो 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले को x मानना, दूसरे को 20 - x मानना। ऐसे क्या लिखेगा, लेट द रिक्वायर्ड 2 पार्ट x and 20 - x, let the required 2 part be x and 20 - x such that 3 times the square of 1 part, 3 times the square of 1 part। देखो पहला का स्क्वायर किया उसका 3 टाइम्स, वो इक्वल है एक्सीड अदर पार्ट। ठीक है, such that 3 times the square of 1 part exceed the other part, वो अदर पार्ट से 10 ज्यादा है। तो देखो ये अदर पार्ट है 20 - x, तो बोल रहा है इससे नहीं 10 ज्यादा है, मतलब इसको अगर तुम 10 ऐड कर दोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको उठा के अगर इधर ले आता तो ये 3x² तो था ही, यहाँ हो जाएगा 20 और 1 मिलके 30 - x, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा +x - 30 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेगा, देखो यहाँ 3 है और यहाँ 30 है, मल्टीप्लाई करने से 90 आता है, इसको 2 हिस्सा में, देखो 3 है और 30 - 90, इसको तुम 2 हिस्सा में बीच में 1 लाना, देख रहे हैं, तो इसको 10 और 9 में ब्रेक कर दो, यहाँ लिख दो 10x - 9x।
इसमें 3, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आएगा शुरू में, तो x आएगा कॉमन, तो जाएगा 3x प्लस 10। फिर ये दोनों में 3 आएगा, थ्री एक्स प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 3। तो x का वैल्यू यहाँ -10/3 होगा और यहाँ से x का वैल्यू 3 होगा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ, तो 3 हुआ। पहला पार्ट हुआ 3, दूसरा होगा 20 - 3 यानी कि 17। तो लिख देना हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 3 and 17, मतलब 20 - 3 तो 17, 3 and 17 आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये भी बन गया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या लिखा है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर बाय 60। पहले बोला है 3 ठो लगातार नेचुरल नंबर, तो ऐसे लिख लेना, लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी, एक हुआ x, दूसरा हुआ x + 1, फिर हुआ x + 2। ठीक है, तो बोला 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है आर सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कौन है, ये है मिडिल में, तो बोल रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड द, वो ज्यादा है, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा होना, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, द डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो x + 2 का स्क्वायर में x का स्क्वायर माइनस करो, ये डिफरेंस हुआ। तो बोल रहा है कि ये डिफरेंस से भी ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 नंबर बाय 60, मतलब ये भी कम है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा, 60, तो इसमें 60 ऐड कर दो तब बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखो, इसको ब्रेक करोगे तो ये x² + 1 + 2x होगा, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ x² + 4 + 4x होगा, यहाँ x² है ही, यहाँ 60 है, ये और ये कट गया। इतना आएगा, देखो 4x में 2x तो -4x और -63 हो जाएगा। देखो इसको ब्रेक कर दो, 9 और -9x + 7x, ये दोनों में x कॉमन ले लो, यहाँ x - 9 बचेगा, यहाँ 7 कॉमन ले लो, x - 9 यहाँ भी बचेगा। अगर x - 9 को कॉमन निकाल लिया यहाँ तो इतना बचेगा, देखो इसमें x - 9 = 0 और यहाँ x + 7 = 0, तो x का वैल्यू यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू -7 होगा। ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। x का वैल्यू 9 आया, ये पहला 9 आया तो दूसरा 10 होगा, तीसरा 11 होगा, तो हेंस कहीं लिख देना, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज, हो गया 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 11। ठीक है, इतना आ गया। 14 नंबर में क्या लिखा है, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द मिडिल नंबर इज p। और 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें मिडिल नंबर p है। ठीक है, लगातार है तो मतलब क्या हुआ, अगर मिडिल नंबर को p बोल रहा है, दूसरा को तब p - 1 बोलो और इसको p + 1, यही हुआ लगातार। ठीक है, ऐसे करके लिख देना, लेट द रिक्वायर्ड
पॉजिटिव इंटीजर b इतना। इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट मतलब जो लार्जेस्ट है ना p+1 इसका स्क्वायर का 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा है, इज ग्रेटर देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। तो ये जो दो को छूटा कौन, ये और एक ये दोनों का स्क्वायर का सम से ई ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर बाई 67, मतलब ई है, ये दोनों के सम से ज्यादा। कितना ज्यादा है? तो बोला 67। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब इसमें और 67 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, 67 ज्यादा था। ये सॉल्व करेगा तो ये 3 है, ये होगा p² + 1 + 2p ऐसे, और ये हो जाएगा p² + 1 - 2p, यहाँ p², यहाँ 67। ये इधर आएगा 3p² - 2p का स्क्वायर, फिर यहाँ 6p है, उधर से 2p आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 था उधर से 68 आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो 3p में 2p जाएगा, सिर्फ p² बचेगा, 6 और 2 मिलके 8p हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -66 नहीं 65 है ना, इतना आया। इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, p² होगा, देखो 13p - 5p हो जाएगा। यहाँ पे p कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ p + 13 बचेगा, और यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ पे p + 13 बचेगा। p + 13 को इधर साइड कर दिया तो यहाँ p - 5 बचेगा। p + 13 = 0 लिख दिया, यहाँ p - 5 = 0 लिख दिया, दोनों अलग अलग। p का वैल्यू -13 है, Hence, required number is, पहला हो गया 5 और दूसरा हो जाएगा क्या, देखो ये वाला 5 हुआ तो उससे एक कम होगा, ये मतलब 4, और एक 6 होगा ज्यादा, यही होगा रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर? तो इस तरह से ये बन गया। ये देखो क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क x days। ए जो है सो किसी काम को x दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन इतना डेज। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days। तो x क्या होगा? तो यहां देखो, जब भी एक चीज समझना, अगर ए कोई काम को x डे में कर रहा है ना, जैसे तुम कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा तुम्हारा? तो 1/10, यहाँ x है तो 1/x हो जाएगा। ये एक दिन का काम हुआ, समझ रहा है? एक दिन का काम मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, पूरा काम को तुम 10 दिन में निपटाया है, तो एक दिन का काम क्या हुआ? वो काम अगर 10 हिस्सा में बंटता तो उसमें से एक हिस्सा तुम एक दिन में किया होता, मतलब 10 ऐसे करके। ये 1/10 लिखने का मतलब क्या होता है? 10 टुकड़ा में से एक टुकड़ा काम हुआ है, और ये कितना दिन में हुआ है? 10 दिन में बोला था, तभी तो ये काम कर पाए। यहां बोला था कि अगर x दिन में काम करता है तो उसका एक दिन का काम 1/x। तो यहां लिखेंगे सिंस टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क, वो है x डे। ठीक है, देयरफॉर ए 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x। टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क x days, देयरफॉर एज 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x। फिर यहां लिखा है बी कैन डू द सेम वर्क इन इतना डेज, तो यहां लिखेंगे ऑल्सो टाइम टेकन बाय बी
टू डू द वर्क, सेम वर्क, वो कितना है x प्लस 16 डेज। देयरफॉर 20 1 डे वर्क हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 16। तो ये दोनों का सम ना, इसको एक दिन खटा लिया एक को और इसको भी एक दिन खटा लिया, तो दोनों मिल के, क्योंकि बोला था दोनों मिल के एक दिन में दोनों मिल के काम करेगा ना, तो बोल रहा है कि वो 15 दिन में फिनिश हो जाता है। तो 15 दिन में अगर फिनिश हो रहा है तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम किया, तो बोलेंगे 15 का एक हिस्सा। इतना, इसको एलसीएम ले लेना है इसे। यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। इसको इधर उठा के ले आओ, इतना आया। इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेगा 24x माइनस 10x हो सकता है, प्लस 10x। इसमें x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x माइनस 24, और यहाँ 10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी x माइनस 24 होगा। देख रहा है क्या आएगा, फिर जगह का थोड़ा कमी हो गया है, चलो इधर कर देते हैं। तो अगला स्टेप में इसको कर देंगे x माइनस 24 कॉमन ले लेंगे। देखो x माइनस 24, तो यहां बचेगा x प्लस 10, जीरो है, ये x माइनस 24 जीरो हो जाएगा और x प्लस 10 भी जीरो हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू 24 आएगा, यहां से x का वैल्यू माइनस 10 आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है। हेंस पूछा था कैलकुलेट x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 24 आ गया। क्लियर, यहां के बाद यहां है, तो ये बन गया। नेक्स्ट देखो, ये एक पाइप है, कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर लेस देन द अदर। एक पाइप है जो दूसरे पाइप से 3 घंटा कम समय लेता है। बोल रहा है इफ टू पाइप टुगेदर कैन फिल द सिस्टर्न इन 6 आवर एंड 40 मिनट, फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टर्न। तो यहां लिखेगा लेट टाइम टेकन बाय वन पाइप इज इक्वल टू x आवर, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय अदर पाइप, वो 3 घंटा कम समय ले रहा था, तो x माइनस 3 आवर। तो क्या बोला, दोनों का एक एक दिन का काम निकालो। इसका एक दिन का काम 1 बाई एक्स, इसका एक दिन का काम 1 बाई एक्स माइनस 3, ऐड करोगे। देखो ये दोनों मिल के काम कर रहा था 6 घंटा 40 मिनट में। 40 मिनट को ना 60 से डिवाइड कर दोगे तो आवर में आता है। ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो ये 6 हुआ, ये 2 बाई 3 हुआ। बीस बाई 3, इतना हुआ। रेसिप्रोकल कर दो इसको,
उसी को रेसिप्रोकल करना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा काम हो रहा था 20/3 घंटे में, तो एक दिन का काम क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3/20। इसका तुम एलसीएम ले लो। सबको एक साइड उठा के ले आओ। कितना आया? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना। देखो 60 और 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। इसको दो हिस्से में बांटो जिससे 49 आ जाए, जैसे 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में। 45 और 4 मिलाने से 49 आ जाता है। तो यहाँ लिख दोगे 3x² माइनस 45x माइनस 4x प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ से 3 और x कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ x माइनस 45 बचेगा। 45 नहीं, कितना बचेगा? 15। और यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 15 बचेगा। x माइनस 15 को साइड कर दिया ना, यहाँ और यहाँ से, तो ये 3x माइनस 4 होगा। इसको 0 के बराबर लिखोगे तो देखो यहाँ लिख देते हैं आगे। तो देखो लिखाएगा x माइनस 15 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ 15 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 4/3 आएगा। है ना? x का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 4/3। तुमसे पूछा था क्या कि एक पाइप दूसरे से 3 कम समय लेता है। अब ये वाला इतना कम वैल्यू है ना, इसमें 3 कम करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको लिख देना नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो हेंस पूछा था फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल फिल द सिस्टम। तो टाइम, हेंस टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप हो जाएगा 15 आवर, और यहाँ टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप 15 माइनस 3 यानी कि 12 आवर। हो गया, ये बन गया। क्लियर? तो इस तरह से ये बन गया है। आगे देखो, a positive number is divided into two parts such that the sum of the square of two part is 20। देखो क्या लिखा था कि a positive number is divided into two part। एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करो दो पार्ट में, such that sum of the square of the two part is 20। ठीक है, दोनों पार्ट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 20 आएगा। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। ठीक है, लेट यहां भी कर लो कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड y। यहां x ग्रेटर है y से। फिर बोला था कि ये x रिक्वायर्ड पार्ट हुआ ये, ठीक है, नंबर नहीं बोलेंगे, दो हिस्सा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 20। एंड फिर क्या लिखा है? द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम्स होगा स्मॉलर पार्ट का। ये हुआ पहला इक्वेशन और ये हुआ दूसरा। क्लियर? ये दोनों को सॉल्व कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से।
फ्रॉम 1 एंड 2 से। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 8y है। इसको 10 और 2 में ब्रेक कर दो, 10y माइनस 2y। y कॉमन लेंगे तो यहाँ y प्लस 10, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y प्लस 10। एक नेगेटिव आया, यहाँ वैसे क्या बोला था, पॉजिटिव नंबर, इसको नॉट पॉसिबल कर दो, नॉट पॉसिबल। तो एक पार्ट आया है 2, है ना, दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ 2 रख देना। जैसे 2 में पुट कर दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16 यानी कि 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 पार्ट हो गया 2 and 4। तुमसे पूछा था कि टेकिंग एक्स एज द स्मॉलर पार्ट, अच्छा एक्स को बोला था स्मॉलर पार्ट को लेने। देखो हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, हम डायरेक्ट बिना हम बड़ा वाला पार्ट को एक्स ले लिए हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, कोई बात नहीं, उसी तरह लेके भी बनाओगे तब भी यही आंसर आएगा। इतना आ गया, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। देयरफॉर देखो रिक्वायर्ड नंबर होगा क्या पता है, तो दोनों हिस्सा था ना दोनों नंबर का, ये दोनों को जोड़ देना, 2 + 4 यानी कि 6 वो नंबर था, 6 नंबर था जिसको 2 हिस्सा में बांटा गया, 2 और 4 में, तो ये बना। क्लियर, इतना आया। अब बोला द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेन द राइट एंगल, बोल रहा है कि द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, ये राइट एंगल कंटेन कर रहा है ना, तो उसका साइड है 4x एंड एक है 4x तो दूसरा है 2x - 1। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है तो बोल रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 4x और हाइट हो गया 2x - 1, यह 30। ये इससे 2 बार में कटेगा, ये हुआ 2x और ब्रैकेट में यहाँ 2x - 1 बराबर 30, ये 2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 15, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 बराबर 0। 15 इंटू 2 30 माइनस 30 हुआ, इसको 2 हिस्सा में बांटो, 6 और 5 में। दो और x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 3। x का वैल्यू 3, ये नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि कोई भी लंबाई जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम -5 लेंगे तो 5 × 4 -20 हो जाएगा, अब लंबाई तो -20 नहीं होता, तो हैंस लेंथ ऑफ इट साइड पूछा था, हैंस ए बी जो हो जाएगा ना, ए बी एक साइड है, वो हो जाएगा 2 × 3 -1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और अगर तुम BC निकालोगे तो वो निकल जाएगा 4 × 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। फिर बोला है 2 साइड निकल गया, एक साइड और चाहो तो पाइथागोरस से निकाल लो, ये दोनों पता है तो एक और साइड पाइथागोरस से निकल जाएगा। क्लियर है। यहां देखो क्या लिखा था, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
बोल रहा है कि साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, तो एक है 3x, दूसरा है x माइनस 1 और तीसरा है 3x प्लस 1। सबसे ज्यादा जो बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है, इसलिए हम इसको हाइपोटेनियस बनाए। ये 3x है, उससे भी ज्यादा है, तो यहां पाइथागोरस लगा दो तो हो जाएगा 3x प्लस 1 जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, वो बाकी दो का स्क्वायर के बराबर होता है, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6x, ये 9x स्क्वायर कैंसिल, ये 1 को भी कैंसिल कर सकता है, देखो दोनों साइड सेम है, तो कितना बच जाएगा, देखो यहाँ 6x बचेगा और उधर x स्क्वायर है माइनस 2x है, 6 को उधर ले जाओ, इतना बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0, तो x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ x माइनस 8, तो एक बार x बराबर 0 आएगा और एक बार आएगा x माइनस 8 बराबर 0। एक बार x का वैल्यू आया 0 और एक बार x का वैल्यू आया 8, ठीक है, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 8 आया, तो 0 और 8 आ गया। अब तुमको लग रहा है 0 लेना सही है, अगर 0 लेंगे, देखो यहाँ 0 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 कोई लंबाई नहीं होता है, तो इसको लिख दो नॉट पॉसिबल। तो हेंस x का जो वैल्यू आया वो 8 आया, एक का आंसर यही था। दूसरा में तुमसे पूछा था द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो साइड का वैल्यू बताओ। अगर तुम यहाँ ABC नाम देता है इसका ABC, तो एक तरह से AB निकल गया कितना, 8 माइनस 1 यानी कि 7 सेंटीमीटर, और BC निकल गया कितना, 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर, और AC निकल गया 3 इंटू 8 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। तीसरा में क्या बोला था, इसका एरिया बताओ। एरिया निकालोगे तो 1/2, बेस जो 3x था वो हो गया 24 बेस, और हाइट हो गया है 7, ये इससे कटेगा 12, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह से ये बन गया है। यहां द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस होता है ये वाला, वो एक्सीड करता है 1 से, एक्सीड 1 साइड बाय 1, मतलब अगर ये x होगा ना तो उससे एक ज्यादा होगा, एंड द अदर साइड बाय 18, और दूसरा जो साइड है, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड 1 साइड, मतलब इससे ही एक ज्यादा है और इससे ही 18 ज्यादा है, ठीक है। तो तुम ऐसे करके इसको मान लो कि अगर ये x होता है तो ये उससे एक कम होता है, ये उससे 18 कम होता है, ठीक है, 18 कम होता है। तो पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो लेंथ ऑफ साइड बताओ। तो पाइथागोरस लगाओ, x स्क्वायर हाइपोटेनियस है, इधर x माइनस 18 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, ये होगा x का स्क्वायर 18 का 324, फिर 36x, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर हुआ 38x ठीक है, इतना आया। इसको मिडिल ट्रांसप्लीट कर देगा तो आंसर x का निकल जाएगा। तो ये काम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, ठीक है।
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना एंड इट्स एरिया इज इतना। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है x और ये है y, तो इसका पेरीमीटर है 104 और इसका जो एरिया है वो है 640। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी ना, वही है 104 और एरिया होता है x इंटू वाई, 640। यहां से तुम y का वैल्यू निकालोगे ना, 640 बाई एक्स हो जाएगा। ये हुआ x और ये y का वैल्यू हो जाएगा 640 बाई एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ x हुआ, ये y की जगह वैल्यू और इधर 52। एलसीएम ले लो, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 640 और यहाँ 52। इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा, -52x हो जाएगा और यहाँ 640 इक्वल टू 0। फिर मिडिल ट्रांसप्लीट करो और x का वैल्यू निकाल लेना। यहाँ बोला था फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, जो x आएगा उसका वैल्यू y में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो है। बोला द फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, पर इसके अंदर में ना ऐसे फुटपाथ एक गया है ऐसे, तो बोला है फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, हर जगह उसका चौड़ाई सेम है, रन करता है राउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग, इसका लंबाई है 32 मीटर एंड चौड़ाई है 24 मीटर। इफ द पाथ ऑक्युपाइज, ये जो रास्ता है ना इसका एरिया है, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है वो कितना है 208। फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ, इसका विड्थ क्या होगा, तो हम मान लिए x होगा। तुमको पता है यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा। सो यहां से यहां तक का जो चौड़ाई होगा ना वो होगा, देखो 24 था ना, उसमें से 2x कम हो जाएगा, इधर से x और एक इधर से कट जाएगा। ये वाला जो लंबाई देखोगे ना यहां से यहां तक, तो मिलेगा देखो 32 था, 32 में से 2x इसमें भी कमी आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया पाथ कितना हो जाएगा, देखो एरिया पाथ जो होगा ना वो होगा पूरा रेक्टेंगल का एरिया, मतलब 32 इंटू 24, उसमें माइनस करना होगा ये अंदर वाला पार्ट का एरिया, ये वाला माइनस करना होगा और ये हो जाएगा, देखो इतना लेंथ और ब्रेथ है, मतलब 24 माइनस 2x को इंटू करना होगा 32 माइनस 2x, तो मिलेगा 208। यहाँ 2 कॉमन ले लो और यहां से भी 2, इसको उठा के उस साइड ले जा सकता है, देखो ये उधर, या सब देखो 4 से कट जाएगा, ये ग्रुप भी 4 से कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 8 बार में, ये 4 से कट जाएगा तो पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। ये देखो 4 से कटेगा, 4 से 5 बार में और 2 बार में, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 24 इंटू 8, इतना, ये 52 को उधर ले जाएंगे 52 और यहाँ आ जाएगा 12 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स, ये 0 बचेगा, यहाँ 4, 140, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, देखो इतना, इतना आएगा, देखो ये हो गया 192, ये 140 को तुम इधर ला सकता है, ये दोनों मिलके हो जाएगा 6, 7, 8, 26, 28 एक्स,
ये एक्स स्क्वायर हुआ, कितना बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर तो यहाँ था ही 28x हो गया, और इसमें ही माइनस होगा तो बचेगा प्लस में 52। तो ये ब्रेक हो जाएगा मिडिल टर्म 26x और 2x में, 2x में, यहाँ 52 है ही, यहाँ x कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा x माइनस 26, यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा x माइनस 26, यहाँ हो जाएगा x माइनस 26, x माइनस 2, यहाँ से x का वैल्यू 26 निकलेगा और यहाँ से x का वैल्यू 2 निकलेगा। देखो यहाँ तुमसे पूछ रहा था x का वैल्यू बताओ, विड्थ, तो विड्थ 26 नहीं आ सकता है, कोई ज्यादा है, ये यहाँ है कहाँ, ये 24 ही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल लिख देना। तो विड्थ आएगा 2 मीटर का, तो डायरेक्ट लिख देना, हेंस विड्थ ऑफ पाथ हो जाएगा 2 मीटर। क्लियर है, ये बन गया। आगे देखो लिखा है 2 स्क्वायर हैव साइड दिस एंड दिस, 2 स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर यहां है, एक स्क्वायर और है, ये स्क्वायर का साइड है x सेंटीमीटर और इसका है x प्लस 4 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरियाज इज, दोनों का एरिया का सम, मतलब इसका एरिया कितना आएगा, साइड का स्क्वायर होता है ना, इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करोगे, सम ऑफ देयर एरियाज, तो आएगा 656। तो बोला एक्सप्रेस दिस एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही सॉल्व करोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व करने से। ये देखो आ जाएगा x स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 8x, फिर यहाँ 656 है, ये देखो 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 8x, ये 16 है, उसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा देखो, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, माइनस होगा 6 में 6 0, 5 में 4 इतना 640, सब 2 से कटेगा तो ये x स्क्वायर, ये 4x और ये 320, इतना है। तो यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर देना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो साइड ऑफ स्क्वायर भी आ जाएगा दोनों का, एक का x आया मान लो 4, तो ये आएगा 4 प्लस 4 8, क्या लग रहा है आ जाएगा। अ स्क्वायर लॉन इज बॉन्डेड बाय 3 साइड, एक स्क्वायर लॉन है जो 4 साइड से ये बॉन्डेड है, मतलब ऐसे मान लो दीवार है एक साइड और ऐसे करके एक स्क्वायर लॉन है बना हुआ, 3 साइड बाय अ पाथ, उसके चारों साइड ऐसा रास्ता बना हुआ है, 4 मीटर इसका चौड़ाई है। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन, अभी जो लॉन का एरिया है ना ये वाला का, इसका जो एरिया है, ये स्क्वायर है तो मान लो ये x हुआ, तो भी क्या हुआ x, इसका एरिया होगा x स्क्वायर, इसमें ये चौड़ाई कितना है तो बोल रहा है 4 मीटर का है इसका चौड़ाई, तो ये वाला हो जाएगा पूरा x प्लस 4, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, देखो इधर भी 4 इधर भी 4, तो 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो ये x स्क्वायर हुआ लॉन का एरिया, और फिर बोल रहा था ये ना एरिया, स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड बाय 3 साइड बाय अ पाथ 4 मीटर, इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8, एरिया ऑफ पाथ जो है 7/8 ऑफ द लॉन, ये लॉन का एरिया है ना, इसका 7/8 करेंगे तो पाथ का एरिया निकलेगा, और पाथ का एरिया देखो इस साइड ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई करना, पूरा आ जाएगा डायग्राम, ये वाला नहीं, ये और ये मल्टीप्लाई किया थी, टोटल आ गया, उसमें ये एक्स स्क्वायर को माइनस कर देना, तो ये आएगा रास्ता का एरिया। इसको उठा के उधर शिफ्ट कर सकता है या इसी को इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता है, फिर सॉल्व करो और आंसर लाओ। ये सब छोटा छोटा काम तुमको करना है अब।
ठीक है, मेन है कंसेप्ट क्लियर होना। अगर कंसेप्ट तुम्हारा ठीक है तो बन सकता है। द एरिया ऑफ अ बिग रेक्टेंगुलर रूम, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर रूम है जिसका एरिया कितना है 300, रेक्टेंगुलर रूम है। इफ द लेंथ वर डिक्रीज बाय 5, तो बोल रहा है ये रेक्टेंगुलर रूम था, इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं पता एक्स वाई मान लो, बाद में क्या किया इसका लेंथ को डिक्रीज कर दिया। इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 मतलब ये x माइनस 5 हो गया, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5, इसको 5 से बढ़ा दिया गया। द एरिया वुड बी अल्टर्ड अनअल्टर्ड, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। इसका एरिया जो आएगा ना वो आएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5 ये आएगा, और इसका एरिया आएगा x इंटू वाई। बोला दोनों चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, तो रूम का लंबाई बता दो। ये जो है ना ये 300 के बराबर है, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू 300 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पे तुम 300 लिख सकते हैं। या फिर एक काम और कर देते हैं, रुको, यहां लिख सकता है कि ये y का वैल्यू हम लिख सकते हैं 300 बाई एक्स। अब क्वेश्चन में इसका एरिया कितना आएगा, तो ये आएगा x माइनस 5 और y प्लस 5 जिसका वैल्यू है 300। तो y का वैल्यू यहां रख देना। इसमें 5 कॉमन ले लो, सॉल्व कर दो। ये 60x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 300 माइनस 5x बराबर 60x। ये देखो x स्क्वायर हुआ, ये 60x गया, माइनस 5x और यहाँ पे 300, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना, आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ द रूम। तो यहां तक हम लोग आज फिनिश कर चुके हैं। तो उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। लाइक सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर दो अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू एंड जय हिंद, वंदे मातरम।